वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं अंशुराज गुप्ता एंड वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आज जो है लेक्चर नंबर 4 चलेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का, और ये जो है आज का लास्ट लेक्चर है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का स्टार्ट होगा। चैनल पर जो भी नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं। फ्लावर जो है दो तरह का होता है। एक होता है यूनिसेक्सुअल, यूनि का मतलब वन, यूनि का मतलब ही होता है वन, और एक होता है बाइसेक्सुअल। बाई मतलब दो, बाई मतलब होता है दो। तो इसमें जो है आइदर एंड्रोसियम, आइदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम प्रेजेंट, या तो एंड्रोसियम प्रेजेंट होगा या तो गाइनोसियम प्रेजेंट होगा इन अ फ्लावर। एक फ्लावर में या तो एंड्रोसियम प्रेजेंट होगा या तो गाइनोसियम प्रेजेंट होगा। दोनों एक फ्लावर में प्रेजेंट नहीं होगा, दोनों एक फ्लावर में प्रेजेंट नहीं होगा। यूनिसेक्सुअल में जो है सिर्फ एक ही या तो मेल वाला पार्ट हो या तो फीमेल वाला पार्ट हो, दोनों में से जो है सिर्फ एक ही जो है एक फ्लावर में होगा। इसी को कहते हैं यूनिसेक्सुअल। बाय मतलब दो। तो इसमें जो है बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम प्रेजेंट इन सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में जो है मेल वाला पार्ट और फीमेल वाला पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है, उसको कहेंगे बाइसेक्सुअल। जैसे कि कोई एक प्लांट है, अब एक प्लांट में जो है काफी ज्यादा फ्लावर होता है, तो हर एक फ्लावर में जो है बोथ यानी मेल और फीमेल वाला पार्ट दोनों प्रेजेंट होगा, तो उसको कहेंगे बाइसेक्सुअल। और अगर सिंगल ही प्रेजेंट है, या तो सिर्फ मेल वाला पार्ट प्रेजेंट है या तो सिर्फ फीमेल वाला पार्ट प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल को जो है हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है, बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, लीच, स्पॉन्जेस और एक टेपवर्म। और भी एग्जाम्पल हो सकता है। यूनिसेक्सुअल जो है ये दो तरह का होता है। एक होता है मोनोइसियस और एक होता है डायोइसियस। मोनो, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। मोनोइसियस में जो है बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम प्रेजेंट इन सेम प्लांट। बाइसेक्सुअल में क्या था, सेम फ्लावर में प्रेजेंट था, बट मोनोइसियस में जो है सेम प्लांट में होता। जैसे कि एग्जांपल है कुकुरबिता का, मैज का, कोकोनट का, ये सब एग्जांपल जो है मोनोइसियस का हो जाएगा। एक प्लांट है, अब एक प्लांट में जो है काफी ज्यादा फ्लावर होता है, तो एक फ्लावर में एक ही पार्ट प्रेजेंट होगा, या तो मेल का या तो फीमेल का। उसके बाद नेक्स्ट फ्लावर में जो है अगर एक फ्लावर में मेल वाला पार्ट है तो दूसरे फ्लावर में फीमेल वाला पार्ट होगा, तो इसी को कहेंगे मोनोइसियस। एक प्लांट में दोनों प्रेजेंट है बट अलग अलग फ्लावर पे है, बट सेम प्लांट में है। तो ये होगा मैज में, एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, कोकोनट में और कुकुरबिता में। उसके बाद सेकंड है डायोइसियस।
डायोइसियस में जो है इसमें अलग प्लांट पे प्रेजेंट होगा। बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो है ये दोनों के दोनों प्रेजेंट होगा अलग प्लांट पे, प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट, अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट होगा, उसको कहेंगे डायोइसियस। इसका एग्जाम्पल है डेट पाम और एक यहाँ पे पपाया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल है। एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होगा अलग अलग प्लांट पे, एक प्लांट पे है तो उसको कहेंगे मोनोइसियस, और अलग प्लांट पे है तो उसको कहेंगे डायोइसियस, और सेम फ्लावर में है मतलब एक ही फ्लावर में है तो उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। तो इतना क्लियर है। बाइसेक्सुअल में सेम फ्लावर में दोनों प्रेजेंट होगा, उसके बाद मोनोइसियस में सेम प्लांट में प्रेजेंट होगा, और डायोइसियस में अलग प्लांट पे प्रेजेंट होगा। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। और अब है फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन समाप्त हो गया और अब है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इसमें होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जो है दो तरह का होता है, एक जो बॉडी के अंदर होता है और एक बॉडी के बाहर होता है। तो बॉडी के बाहर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, और बॉडी के अंदर होगा तो उसको क्या बोलेंगे। तो बाहर है तो एक्सटर्नल, बोलेंगे, और अगर जो है अंदर में हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंटरनल, अंदर में होगा तो उसको इंटरनल बोलेंगे और बाहर में होगा तो एक्सटर्नल बोलेंगे। तो अगर फर्टिलाइजेशन जो है आउटसाइड में होता है, अगर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड में होता है तो उसको एक्सटर्नल बोलते हैं, और फर्टिलाइजेशन अगर इनसाइड में होता है तो उसको इंटरनल बोलते हैं। तो यहां पे एग्जाम्पल में आ जाएगा एल्गी, और इसमें एग्जाम्पल में हो जाएगा टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अगर फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल, और फर्टिलाइजेशन अंदर हुआ तो उसको बोलेंगे इंटरनल। तो इंटरनल में जो है मेल गैमीट काफी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, काफी ज्यादा अमाउंट में जो है मेल गैमीट प्रोड्यूस होगा। और इसमें जो है इसमें आउटसाइड में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन जो है आउटसाइड में हो रहा है तो इसमें दोनों को प्रोड्यूस होना पड़ेगा काफी ज्यादा मात्रा में, इसमें काफी ज्यादा मात्रा में जो है दोनों को प्रोड्यूस होना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट जो है दोनों लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो है इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होगा क्योंकि फ्यूजन हो चुका है, उसके बाद होगा इम्ब्रियो का फॉर्मेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइज जाइगोट कैसे बना, जाइगोट जो है कैसे बन रहा है, ये है मेल गैमीट और ये है फीमेल गैमीट, और गैमीट जो है हैप्लॉइड होता है,
तो दोनों हैप्लॉइड है। ये दोनों का हुआ क्रॉसिंग, तो इसका हैप्लॉइड इसका हैप्लॉइड दोनों से हो गया यहाँ पे 2n, इसका मतलब डिप्लॉइड। और ये दोनों जो है क्रॉस करके बनाएगा जाइगोट। जाइगोट जो है डिप्लॉइड होता है। जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। उसके बाद बनता है इम्ब्रियो। जाइगोट के बाद जो है इम्ब्रियो बनता है। तो इम्ब्रियो जो है मेड फ्रॉम जाइगोट। इम्ब्रियो जो है जाइगोट से ही बनता है बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन से जो है इम्ब्रियो बनता है। और इसी प्रोसेस को जो है इम्ब्रियोजिनेसिस बोलते हैं। इम्ब्रायोजिनेसिस, इस प्रोसेस को ही इम्ब्रायोजिनेसिस बोलते हैं। इम्ब्रियो बनता है जाइगोट से। अब जाइगोट में होता है सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, उसी से बनता है इम्ब्रियो। इम्ब्रियो कैसे बन रहा? जाइगोट में होता है सेल का डिवीजन और डिफरेंशिएशन होता है, और उसी प्रोसेस को कहते हैं इम्ब्रायोजिनेसिस। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्ब्रायोजिनेसिस बोलते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए, एक नोट में कर लिख लीजिएगा, प्रोजिनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। प्रोजिनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन जो है इम्ब्रियो को बोलते हैं। इम्ब्रियो को बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ओवरी वाला पार्ट अगर फ्रूट में कन्वर्ट होता है तो उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। इसको भी पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। और ओवरी का वॉल जो है ये बनाता है फ्रूट का वॉल बनाएगा। फ्रूट का वॉल जिसको पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिकार्प। तो अब जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म समाप्त हो गया है। कुछ टर्म्स बचा हुआ है, उसको कवर कर लेते हैं। एक है ओविपैरस एनिमल। ओविपैरस इसमें जो है दे ले एग्स। वैसे एनिमल्स जो अंडा देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है हेन, डक, ये सब जो है अंडा देता है। और न्यूट्रिशन जो है योल्क से मिलता है। न्यूट्रिशन फ्रॉम योल्क से न्यूट्रिशन मिलता है। उसके बाद जो है ये एग जो है ये रप्चर करता है और नया प्रोजेनी फॉर्म होता है। और यहां पे सेकंड है विविपैरस एनिमल। इसमें जो है दे बर्थ टू यंग वन, डायरेक्टली बर्थ टू यंग वन। इसमें जो है ओविपैरस में अंडा दिया, उसके बाद जो है बच्चा आया। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देगा। दे बर्थ टू यंग वन, डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देगा। जैसे कि यहां पे एग्जाम्पल है ह्यूमन। उसके बाद एक होता है ओवोविविपैरस। इसमें जो है नाम से ही पता चल रहा है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों का जो है कॉम्बिनेशन है। इसमें भी होगा दे बर्थ टू यंग वन, ये भी यंग वन को बर्थ देगा। इसमें अंडा नहीं देगा, डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देगा। बट न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन फ्रॉम योल्क से ही न्यूट्रिशन देगा। इसमें प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता। और इसमें न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन मिलता है।
ये टेम्पररी ऑर्गन है जो प्रेजेंट होता है। कब प्रेजेंट होगा? जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब जो है प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, तो यही से न्यूट्रिशन मिलता है। बट इसमें जो है ओवोविविपेरस में जो है न्यूट्रिशन योल्क से मिलता है। इसका एग्जांपल है मार्सुपियल, मार्सुपियल। और यहाँ पे एक और यहाँ पे एग्जांपल ऐड कर लीजिए, डॉल्फिन। तो ये क्लियर हो गया। तो ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का स्टार्ट करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।